बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मलेशिया के हवाले से दो अहम बातें आज आपसे डिस्कस करनी है। एक तो मलेशिया में काम के हालात क्या हैं, और अगर आप जो हैं प्लान कर रहे हैं मलेशिया आने का फ्यूचर में, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन बातों को माइंड में रख के आपको आना चाहिए मलेशिया। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि स्पेशल पास के ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। सबसे पहले हम मलेशिया में काम के हवाले से बात कर लेते हैं। और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मलेशिया में इस टाइम के ऊपर जो काम के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर आपको कोई भी एजेंट ये कह रहा है कि भाई बड़ा काम है, आ जाओ मलेशिया, या मैं आपको भेज देता हूँ मलेशिया, या जो है वो मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपको विज़िट निकाल के दे देता हूँ, तो भाई आने से पहले जो ऑलरेडी मलेशिया में लोग हैं, काम कर रहे हैं, वर्क वीज़ा के ऊपर हैं, कॉलिंग वीज़ा के ऊपर हैं, या विज़िट के ऊपर आए हुए हैं और परेशान हैं, पहले उन लोगों से ज़रूर बात कर लो। इस टाइम के ऊपर इतने प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं कि आपके लिए कोई भी चीज़ मलेशिया में, या आप किसी भी मुल्क ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और इस चीज़ को आसान कर दिया है सोशल मीडिया ने। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके फेसबुक है जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, आप जाके पोस्ट करें, आपको लिटरली वहाँ पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वाकई आपकी हेल्प करेंगे। और जिसमें आपको कोई भी क्यूरी है मलेशिया के हवाले से स्पेशली, तो आप अगर पोस्ट करते हैं तो आपको लोग हेल्प करते हैं। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं आपको टाइमली रिप्लाई कर दें, ताकि जो एक्चुअल सिचुएशन है वो पता होनी चाहिए। देखिए, आपने मलेशिया अगर आना है और मलेशिया आने का आपने तैयार कर लिया है या आपने सोच लिया है, तो ये चीज़ आप माइंड सेट में रख के आएँ कि आपको काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी मिलेगा अगर आप कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आते हैं, और कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आके ही आपको काम मिलेगा। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो मलेशियन गवर्नमेंट है वो कोशिश ये कर रही है कि उन्होंने बहुत सारे महाज इस टाइम के ऊपर अपने लिए खोल नहीं है। एक तो उन्होंने जो 2023 में फ़ैसला किया था कि जी हम जो हैं वो इलीगल को भी लीगल करेंगे, और इसके अलावा जो बहुत सारे इमिग्रेंट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी मलेशिया में रह रहे थे और वो इलीगल हो गए थे, उनको लीगलाइज करने की बातें हो रही थी। इसके साथ साथ कॉलिंग वीज़ा का जो कोटा था उन्होंने पिछले साल से ज़्यादा किया था, उन लोगों को भी लेके आना है। और इसके साथ साथ जो उनके अपने मलेशियंस के यहाँ पे अपने लोकल लोग हैं उनके पास भी वो काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हर मुल्क की सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कि अपने मुल्क के जो लोग हैं, अपने नेशनल के लोग हैं, पहले उनको काम दिया जाए, उसके बाद बाकी लोगों को काम दिया जाए। और ऐसा ही मलेशियन गवर्नमेंट भी कर रही है। तो मलेशिया में इस सिचुएशन के बाद काम के जो हालात हैं वो को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और ये बात अपने माइंडसेट में आप बिठा लें, अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि यार काम के हालात को बहुत ज़्यादा मलेशिया में अच्छे नहीं हैं, और लोग जो हैं वो, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल नहीं है तो फिर आपको मलेशिया में काम ढूंढने में परेशानी हो सकती है। मलेशिया में अगर आपने आना है तो आने के लिए ये है कि आप जिस भी एजेंट से बात करें कि यार आपको वो जो एग्री करता है, हर एजेंट आपको कहता है जी आप विजिट पे चले जाएं, मैं आपकी काउंटर सेटिंग करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो एजेंट से आपने ये कहना है कि भाई हम ये सारी चीज़ें देखें, आप जब लीगलाइज तरीके से आ रहे हैं और आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं और तमाम आपकी चीज़ें पूरी हैं, तो फिर आपको कोई भी बंदा नहीं रोक सकता मलेशिया आने से। आपने ये चीज़ अपने माइंड सेट में रखनी है कि आपने एजेंट से इस चीज़ के ऊपर श्योरिटी लेनी है कि वो आपको काम ढूंढ के देने में हेल्प आउट करे। अगर आपको वो काम नहीं ढूंढ के देगा तो फिर समझ लें कि आपके लिए आधी परेशानी है स्टिल, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए मलेशिया आ रहे हैं, अगर वही मकसद आपका पूरा नहीं होगा तो फिर आपका मलेशिया आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एजेंट से आपने जब भी डील करनी है, एजेंट से आपने जब भी कम्युनिकेट करना है, तो उसको इस बात के ऊपर फोर्स करना है कि वो आपको मलेशिया में काम ढूंढ के दे। एटलीस्ट इतना काम ढूंढ के दे कि आप इतने पैसे लगा के मलेशिया आ रहे हैं तो आपको काम मिले। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी शिकायत आ रही है वो ये आ रही है कि मलेशिया में जो लोग विजिट पे आए थे उन लोगों को काम जिन कंपनीज ने दिया उनको पैसे वैसे कोई नहीं दे रहे, उनके पासपोर्ट भी रख लिए हैं, उनको कंपनीज भी ब्लैकमेल कर रही हैं, जो काम दे रहा है वो भी ब्लैकमेल कर रहा है। तो भाई हम हमेशा ये बात कहते हैं कि विजिट वीज़ा के ऊपर मत आओ, विजिट वीज़ा के ऊपर आने में कोई फ़ायदा नहीं है। नई कॉलिंग कन्वर्ट होगी विजिट वीज़ा के ऊपर, नहीं है मलेशियंस का रूल। उन्होंने यू टर्न वीज़ा ख़त्म किया हुआ है, पहले था इस चीज़ को कैश करते थे। एजेंट जो है वो अपने चंद पैसों के लिए आपको ख़राब कर रहे हैं। आप किसी की बातों में मत आएँ,
آپ نے اگر آنا ہے تو کالنگ ویزا کے اوپر آئیں اور کام وغیرہ کمپنیز کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن لے کے آئیں تاکہ یہاں پہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل پاس جو ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ کھل چکے ہیں، آپ کا 500 1000 1200 رنگٹ لگے گا اگر آپ اسپیشل پاس لینا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اسپیشل پاس کے کینڈیڈیٹ ہیں، اسپیشل پاس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو شاہ عالم وغیرہ کے قریب قریب آپ کو اسپیشل پاس کی آپ جا کے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جا کے آپ جو ہیں وہ آپ اسپیشل پاس کے لیے اپلائی کر کے آپ اسپیشل پاس لے سکتے ہیں۔ تو اسپیشل پاس کھلا ہوا ہے، آؤٹ پاس کے اوپر ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں، آؤٹ پاس کا کوئی پتہ نہیں کب کھلے گا۔ تو اگر آپ ملیشیا آ رہے ہیں یا ملیشیا آنے کا پلان بنا رہے ہیں تو بھائی یہ والی ویڈیو دیکھ کے آنا۔ اللہ حافظ۔